तो फिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है? दरअसल भारतीय रेलवे का लक्ष्य सिर्फ डीजल कम करना नहीं है, बल्कि भविष्य में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, जो कि प्रदूषण होता है, भारी प्रदूषण वातावरण में होता है, उसको कम करने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। देश के अधिकांश ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे सेक्शन हैं जहां पर विशेष परिस्थितियों या फिर विरासत रूटों पर वैकल्पिक तकनीक उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना चाहती है। अगर देश में ग्रीन हाइड्रोजन सस्ती होने लगे तो फिर रेलवे, बस, ट्रक, जहाज और उद्योगों में इसका उपयोग बढ़ सकता है। यानी कि भारतीय रेल का यह कदम सिर्फ एक नई ट्रेन चलाने का नहीं है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की तैयारियों का हिस्सा भी माना जा रहा है। भारतीय रेलवे ने एक मील का पत्थर साबित किया है हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। बात कर लेते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, क्योंकि यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के लिए एक तकनीकी प्रयोग भी है। 17 जुलाई 2026 को, यानी कि आज का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के करीब 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इसमें कुल 10 कोच हैं और लगभग 2600 यात्रियों के सफर की क्षमता इसके अंदर है। ट्रेन की जो स्पीड डिजाइन की गई है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की गई, लेकिन शुरुआती संचालन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। भारतीय रेलवे इस प्रोजेक्ट के जरिए यह समझना चाहता है कि भारतीय मौसम, तापमान और परिचालन परिस्थितियों में यह तकनीक कितनी सफल रहती है। यानी कि यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि भविष्य की रेलवे तकनीक की प्रयोगशाला भी है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित रेल नेटवर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जबकि सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाना भी है। एक शानदार प्रयास है। मैंने आपको एक शब्द बताया, ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन आखिर यह है क्या? क्या हर हाइड्रोजन ग्रीन होती है? जवाब बिल्कुल नहीं। आज दुनिया में ज्यादातर हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर उसी कार्बन को पकड़कर स्टोर कर लिया जाए तो उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों से बिजली की मदद से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन तैयार की जाती है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग कोई कार्बन उत्सर्जन होता ही नहीं है। भारत ने भी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग में वैश्विक केंद्र बनाना है। रेलवे में इसका उपयोग उसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब यह सुरक्षित कैसे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी चीज शुरू होती है तो इस देश में बहस होती है कि भाई ये सुरक्षित है कि नहीं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हाइड्रोजन पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या यह ट्रेन पूरी तरह से सुरक्षित है? क्योंकि जब भी कोई प्रयोग होता है तो आपने देखा है बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो सुरक्षा को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन का नाम आता है तो लोगों के मन में विस्फोट का डर पैदा होता है। यह सच है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, लेकिन आधुनिक हाइड्रोजन ट्रेनों में सुरक्षा के कई स्तर बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन को अत्यधिक मजबूत कार्बन फाइबर टैंकों में उच्च दबाव पर रखा जाता है। इन टैंकों की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार जांच होती है। साथ ही ट्रेन में गैस लीकेज सेंसर
ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम, वेंटिलेशन और फायर प्रोटेक्शन जैसी कई व्यवस्थाएं भी होती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि कहीं रिसाव हो जाए तो फिर हाइड्रोजन बहुत हल्की होने के कारण तेजी से ऊपर हवा में फैल जाती है, जबकि पेट्रोल या फिर डीजल जमीन पर फैलकर आग का खतरा बढ़ा सकते हैं। यानी कि सुरक्षा का सवाल केवल गैस पर नहीं है, बल्कि तकनीक और डिजाइन पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि विदेशों में सालों से हाइड्रोजन ट्रेन सुरक्षित तौर पर संचालित हो रही हैं, पटरियों पर दौड़ रही हैं और वहां पर ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है? इस सवाल का जवाब थोड़ा संतुलित है। अगर सिर्फ ट्रेन को देखें तो फिर फ्यूल सेल से केवल पानी और गर्मी निकलती है, यानी कि ट्रेन चलते समय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। इस वजह से इसे जीरो टेप पाइप एमिशन तकनीक कहा जा सकता है। लेकिन यह तस्वीर इससे बड़ी है। अगर हाइड्रोजन को बनाने के लिए कोयले या फिर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया गया तो उस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन हो सकता है, यानी कि पर्यावरण पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन किस तरीके से बनाई गई है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा लाभ तभी मिलेगा जब ईंधन भी ग्रीन हाइड्रोजन होगा, यानी कि केवल ट्रेन बदलने से नहीं बल्कि पूरी की पूरी ऊर्जा श्रृंखला को स्वच्छ बनाने से असली बदलाव आएगा। यह संकेत हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन सबसे ज्यादा उपयोगी कहां हो सकती है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहां पर यह ट्रेन उपयोगी हो सकती है। रेलवे के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि जहां अभी पर डीजल इंजन चल रहे हैं, जहां बिजली पहुंचना कठिन है, जहां पर तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि हेरिटेज रेलवे, पहाड़ी के रूट, घने जंगलों वाले क्षेत्र और कम यातायात वाली शाखा लाइनों पर हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य में विकल्प के तौर पर निकल कर आ सकती है। ऐसे इलाकों में ओवरहेड वायरिंग की लागत बहुत अधिक होती है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन बिना तार के भी इलेक्ट्रिक मोटर से चल सकती है। जैसे विशाल देश में एक ही तकनीक पर हर जगह काम नहीं कर सकती, वैसे रेलवे भविष्य में अलग अलग रूटों के लिए अलग अलग समाधान अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और एक नई और बड़ी लकीर खींच सकता है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री तमाम प्रयास कर रहे हैं इस बात को लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में भारतीय रेल की तस्वीर बदलने वाली है? क्या डीजल इंजन पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा? क्या हाइड्रोजन ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन की जगह ले सकता है? इसका सीधा जवाब है अभी नहीं, और शायद अगले कई सालों तक भी नहीं। दरअसल भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में अपने अधिकांश ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है, यानी कि भविष्य की मुख्य रणनीति इलेक्ट्रिक रेलवे ही है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्देश्य हर इलेक्ट्रिक ट्रेन का बदलना नहीं बल्कि उन रूट पर स्वच्छ विकल्प देना है जहां पर ओवरहेड बिजली की लाइन बिछाना आर्थिक तौर पर कठिन हो, या जहां पर विरासत या पर्यटन के रूट हो। यूरोप में भी यही मॉडल अपनाया गया।